बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसवदा अवाम से शेयर कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ भी मांग ली। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम विफाकी अकाइयों की मसावी नुमाइंदगी होगी। विफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह और विफाकी और बैनुल-सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। तरमीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जायज़ और मानी खेज़ अवामी तजावीज़ का खैर मक़दम करता हूँ। हुकूमती जमातें आईनी तरामीम पर एक पेज पर आ गईं। JUI का इनकार, आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरामीम पर इत्तिफाक राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, बेंच बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, मौलाना फजलुर रहमान अपनी तरजीहात सामने रखते हैं, आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कौन सा ऐसा मसला है जो हल नहीं होता, इजलास पीर को फिर तलब कर लिया गया। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर ममलकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। हुकूमत ने आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर होगा। हुकूमत ने PTI की 15 अक्टूबर को SCO इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी करार दे दी। इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान, कहा PTI दोबारा 9 में बर्पा करना चाहती है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, कराची में दहशतगर्दी और PTI की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। दुश्मन PTI को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान शंघाई ताबन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। काउंसिल के मौजूदा चेयर की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रुकन ममालिक की नुमाइंदगी वज़राए आज़म करेंगे। ईरान के पहले नायब सदर और भारत के वज़ीर खारजा शरीक होंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर गौर होगा। वज़ीर आज़म वफूद के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात वापस लेने पर पुलिस अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ात। पुलिस में मुदाखलत बढ़ने के खदशे का इजहार। पुलिस लाइन पेशावर में हंगामी इजलास तलब, RPO और DPO शरीक होंगे। पुलिस से इख्तियारात लेकर ब्यूरोक्रेसी को देना दुरुस्त नहीं, पुलिस अफसरान का इजहार तशवीश। पुलिस अफसरान तरमीम रोकने के लिए वज़ीर आला स्पीकर से मुलाकात करेंगे, ज़राए का दावा। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अराकीन पार्लियामेंट, विफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। सिर्फ 176 मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। ऐसा तरीका लाएं जिससे केसेस निपटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले, हुकूमत डमी कोर्ट बनाना चाहती है, इनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत पर कायदे आज़म का ख्वाब पहले क्यों याद नहीं आया? ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और जजेस खुद तैनात करना चाहती है। आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाने में कोई एतराज़ नहीं। हुकूमती आईनी तरामीम का मुसवदा काला अश्तहा है।
विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आजम का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 1931 की गोल में इस कॉन्फ्रेंस में कायदे आजम की पेश करदा तजवीज को पीपल्स पार्टी की मौजूदा तजवीज से मुमासलत करार दे दिया। कहा यह कायदे आजम की जानिब से अदालतों पर गैर जरूरी बोझ को कम करने का हल था। कायदे आजम ने कहा था कि जो सवाल आइन से मुतालिक हुआ उससे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। उन्होंने एक ही अदालत को विफाकी कानून पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालफत की। इस हदबंदी से विफाकी अदालत इतनी ज्यादा मसरूफ नहीं होगी। हुकूमती अरकान का पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्खी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई अरकान पर मुकदमात का मामला उठा दिया। सवाल किया, आपने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? कई रोज से उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। हमारे अरकान असेंबली को 50 करोड़ तक की ऑफर की गई है। अरकान असेंबली के घरों पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। उनके कारोबार को जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा है। इस मौके पर खुर्शीद शाह ने कहा, वज़ीर कानून अपोजिशन लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। वज़ीर कानून ने मामला विफाकी काबीना में उठाने की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आप सबसे पहले हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाएं। जब तक उनसे सब मुलाकात नहीं होगी हम अपना मुसवदा नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात। दोनों सियासी जुमातों का मुश्तरका मुसवदा जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास हुआ। नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुज़ाकरात में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में आईनी अदालत और आईनी बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी मुसवदे पर हमें कोई एतराज नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर अजरा मजाक कहा कि पार्टी ने पहले आइसक्रीम खिलाई, फिर खाना और फिर चाय पिलाई। ये तरतीब ठीक नहीं है। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए MQM पाकिस्तान का कुछ लो कुछ दो का फार्मूला। मुत्तहिदा वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। MQM ने अपने मुसवदे को भी तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा ने आर्टिकल 140 में तरमीम का मुसवदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक MQM और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बल्दियाती इदारों से मुतालिक मुसवदे पर बातचीत करेगी। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लग गई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में दरखास्त पर समाअत 17 अक्टूबर को होगी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर कर रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हमेशा तकर्रुर से 1-2 दिन पहले ही किया जाता है। काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन निगरां हुकूमत की आमद के पेश नज़र पहले किया गया था। आइन में अगर लिखा गया है सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होंगे तो ऐसा ही होगा। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल होगी। मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहती है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले कि कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। मुआशी बहाली का सफर शुरू होते ही पीटीआई की इंतशारी कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी उनकी कॉल पर नहीं निकलेगा। इस बार उनकी पहले से ज्यादा मुरम्मत होगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द अमल में कहा कि पीटीआई ने मुतालबात मनवाने के लिए हमेशा गैर जमहूरी तरीका अपनाया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि BLA और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। उनका कप्तान मुल्क की तरक्की के खिलाफ डट कर खड़ा है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, पीटीआई की D चौक पर एहतजाज की कॉल पर अहम सवालात उठते हैं।
SCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मजम्मत है। डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? PTI जत्थों के जरिए मुल्की मफादात पर हमला कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। ये बताएं, क्या इस एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा PTI मुल्क दुश्मन जमात है, बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा और अजमा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दोनों बहनों को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सवाल किया, तफ्तीशी साहब आपको रिमांड क्यों चाहिए? आपने 8 दिनों में क्या बरामदगी की है? प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जवाब दिया, हमने मुल्जिमान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने अलीमा खान से पूछा, बीबी आप क्या कहना चाहती हैं? इस पर अलीमा खान ने जवाब दिया, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अदालत ने बानी PTI की बहनों को फैमिली मेंबरान से मुलाकात की इजाजत दे दी। दोनों बहनों को जेहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। दिल फरेब सजावट ने विफाकी दारुल हुकूमत की शान और शौकत बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वजारत खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। जुड़वा शहरों में 3 रोज़ा तातीलात का पहले ही ऐलान हो चुका। इस्लामाबाद में PIA के दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सर्कुलर जारी। उधर पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजापुर और कोटद्दू में एहतजाज और मुजाहिरों पर पाबंदी होगी। नए कर्ज प्रोग्राम की 22 शराइत मंजूर। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF शराइत पर दस्तखत कर दिए। आलमी मालियाती इदारे ने गवर्नेंस की बेहतरी में नाकामी का बता दिया। करप्शन की शफाफ तहकीकात न करने पर NAB को नाकारा मशीन करार दे दिया। करप्शन को नकेल डालने के लिए ठोस इकदाम भी तलब। आला हुकाम के असासे भी फरवरी 25 तक डिक्लेयर करने का मुतालबा। एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए सिविल सर्विस एक्ट में तब्दीली होगी। आलमी इदारे का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने का कारोबार बना लिया है, जिसने सनती और कमर्शियल कर्जे सरमायाकारों के दस्तरस से दूर हो गए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात तशवीशनाक हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर सॉफ्ट टारगेट चुना। दहशतगर्दी के वाकयात पर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दुखी हमले में जख्मी मजदूरों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी कम होती है तो मैं जरूर इस्तीफा दूंगा। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ बहैसियत कौम जंग लड़नी होगी। सिक्योरिटी प्लान का सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। लाहौर में इंडस अस्पताल जुबली टाउन के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत और इजहार शफकत किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत। कहा कि पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। खिदमत की नीयत और खुदा खौफी से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुर्सी जिम्मेदारियों का बोझ है। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। रूस के शहर चीचिया में पेट्रोल पंप पर धमाका। 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। रूसी हुकाम का कहना है गैस टैंक के धमाके से ग्रोजनी के सर्विस स्टेशन में आग भड़क उठी। स्टेशन पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है।